Now let us solve the example number 2 of the same question, and example number 2 was having the atomic number 37. So if for atomic number 37 I write the electronic configuration, it would be 4s2 4p6 5s1. इसके पहले का पोर्शन नहीं लिखा है मैंने, आई एज्यूम कि इतना आपको आता होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो यहाँ पर भी वही करना है जो अपने पिछले एग्जाम्पल में किया है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसीव करती है सबशेल, उसे उठाकर यहाँ रख लें और ध्यान से देखें कि यहाँ जो भी अल्फाबेट लिखा है, इफ इट इज एस देन द एलिमेंट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। आंसर आ गया कि एस ब्लॉक को बिलोंग करता है। इसके बाद ये जो नंबर है, जो सबशेल में नंबर लिखा है, दैट रिप्रेजेंट्स एन, दैट इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये जो है ये हमें बताता है कि ये कौन से पीरियड में है। सो दिस इज इन 5th पीरियड। तो हमें क्या मिल गया है, ब्लॉक नंबर, पीरियड नंबर, कॉन्फ़िगरेशन हमने ऑलरेडी लिख दिया था। अब हमें बताना है कि इसका ग्रुप क्या है। तो ग्रुप लिखने के लिए यहाँ पे फिर से 2 मेथड्स हैं। क्योंकि आपको यहाँ एस के ऊपर 1 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट है ये एस की पहली लाइन को बिलोंग करता है। और एस की पहली लाइन क्या है, एस की पहली लाइन होती है फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्योंकि एस कहाँ आता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे जो है क्या होता है, एस ब्लॉक होता है और उसमें जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर यहाँ 1 लिखा है तो फर्स्ट ग्रुप आंसर होगा। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ एटॉमिक नंबर 38 दिया होता तो आप यहाँ 5s2 लिखते, तो यही एलिमेंट फिर किसको बिलोंग करता है, एस ब्लॉक की सेकेंड लाइन को, यानी ये सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करता। तो ये जो पावर लगी होती है वो क्या बताती है, वो ये बताती है कि इस 5s में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसको देख के हम बता सकते हैं कि ये किस ग्रुप में आता है। एक तो ये तरीका है आपको जो है ग्रुप बताने का, और दूसरा तरीका है कि आई विल गिव यू अ फॉर्मूला। इफ योर एलिमेंट इज इन एस ब्लॉक, तो आप क्या फॉर्मूला लगाकर उसका ग्रुप नंबर निकालेंगे। सो इफ योर एलिमेंट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, राइटिंग, इफ यू वांट टू राइट द ग्रुप नंबर, इट्स वेरी इजी, इट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो ग्रुप नंबर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए क्या होता है, वो बराबर होता है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सबसे बाहर की शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो इट मीन्स ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 1 या 1। सो दिस वॉज द सेकेंड एग्जाम्पल विच वी हैव सॉल्व्ड ऑफ आवर क्वेश्चन। अगर आपका एलिमेंट एस ब्लॉक का है तो आंसर सबसे इजी होता है फॉर गिविंग आंसर फॉर द ग्रुप। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ बिट ट्रिकी। क्यों ट्रिकी है उसका रीजन है, दिस इज एग्जाम्पल नंबर सी। एलिमेंट था जी एंड एटॉमिक नंबर वॉज 30। हमें पता है कि 30 जो है जिंक का एटॉमिक नंबर है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस में प्रिडिक्ट द एलिमेंट भी पूछ लेता है, आइडेंटिफाई करिए एलिमेंट क्या है। तो एटॉमिक नंबर 30 जिंक का होता है। ओके, सो देखिए जिंक के लिए सिंबल यहाँ जी दिया हुआ है। हमसे पूछा नहीं एलिमेंट क्या है, इसलिए हम इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 4s2 3d10 होगा। अब इस पैटर्न में कुछ बच्चों को डाउट होता है कि बुक्स तो कुछ ऐसा लिखती हैं, कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2। सो ये डाउट मैंने क्लियर किया था अपने प्रीवियस वीडियो में, जहां मैंने एटॉमिक नंबर लिखना सिखाया था 21 to 30। पर मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये दोनों वे ऑफ राइटिंग सही है, दोनों ही 100% सही है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम इसे डिस्कस करें तो हमें पता है कि 3d से पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 4s में जाता है। तो उस हिसाब से 4s को पहला लिखना बिल्कुल सही है। और ये क्यों सही है, ये इसलिए सही है क्योंकि अगर आप हाफ-बाउ डायग्राम देखें तो डायग्राम में 3d पहले आ जाता है 4s के, तो इसलिए ये मेथड भी सही है। बट ज्यादा इसे यूज करें, सही दोनों है बट ज्यादा इसे यूज करें क्योंकि यही आगे ज्यादा यूज होगा। इस पैटर्न से यूज करेंगे तो आपको जो है सब कुछ इजीली सॉल्व होता चला जाएगा। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, फॉलो दिस। इसको इसलिए याद रखें और प्रायोरिटी दें क्योंकि इससे आपको एक चीज हमेशा याद रहेगी कि आपने एस को पहले इलेक्ट्रॉन दिए हैं डी से, और वहीं से पहले निकाले भी अगर जरूरत है तो। नाउ यू सी, अब जो है
हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, यहाँ पे हमें थोड़ा सा बाकी पहले के 2 क्वेश्चन से थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हम 3D को मान लें और यहाँ लिख के सॉल्व करें, या 4S को ये वाला कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करें। तो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन ये है हमारे पास, और अगर हम ये वाला करें तो ये वाला हमें लिखना चाहिए यहाँ पे। जैसे हम यहाँ उठा के बिल्कुल बिना डिस्कशन के हमने ये लास्ट उठा के यहाँ रख लिया था, यहाँ नहीं रख पा रहे हैं, यहाँ तो हम डाउट में आ गए। तो इस चीज के लिए सोल्यूशन है आपका ये वाला कॉन्फ़िगरेशन। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप फॉलो करें ये पैटर्न फॉलो करें लिखने का। नीचे वाला भी सही है बट ऊपर वाला ही फॉलो करें। उसका एक रीजन है, आपको ये सवाल सॉल्व करके समझ आ जाएगा और क्लियर कि ऐसा क्यों करना है। ध्यान दें यहाँ पे क्या है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, उसके बेसिस पे आप जो है यहाँ पे उठा के लिखते हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो 30th इलेक्ट्रॉन है जिंक का, वो जाता है 3D में, दैट इज 3D10। ये तो आप समझ आ गया होगा कि हमें पहले से ही पता है कि 3D से पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जा चुके थे। तो 4s तो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कंटेन कर नहीं रहा है, कौन कर रहा है? 3D10। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जिंक का किस में गया है? 3D में गया है। और हमने सारे एग्जाम्पल्स में कौन सी सब शेल लिखी थी? वो लिखी थी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिसीव करती है। तो यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन रिसीव कर रहा है? यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रही है 3D, इसलिए हमने 3D को उठा के यहाँ पे लिख लिया है। नाउ यू सी, बहुत आसान है, फिर तो आपको आगे आता ही है कि ये जो D है ये आपको बता रहा है कि ये D ब्लॉक में है। उसके बाद ये जो नंबर होता है, ये नंबर आपको क्या बताता है? ये नंबर अभी तक आपको पीरियड नंबर बता रहा था, राइट? अब यहाँ पर ग्रुप और पीरियड लिखने के लिए रूल्स बदल जाते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पे 4s में भी फिलिंग चालू हो चुकी है, 4s में भी फिलिंग शुरू हो चुकी है। इसीलिए आप पीरियड 3rd नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस एलिमेंट के लिए n = 3 नहीं है। इस एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन्स 4th सबशेल में भी जा चुके हैं। तो इसीलिए इस एलिमेंट के लिए जो पीरियड नंबर होगा वो इस कॉन्फ़िगरेशन से डिटरमाइन होगा। सो योर पीरियड नंबर विल बी 4, यानी कि आपको यहाँ पे 3 से बड़ा नंबर मिल रहा है। और आपको मालूम है कि अबाउ डायग्राम के हिसाब से ये देखें 1s 2s 2p, आई होप ये आपको सर्कल्स आप तक समझ आ गए होंगे। ये है आपका 3p, 3p के बाद कहाँ जा रहा है? 4s में, तब जाके 3d की बारी आती है। तो 3D कब आ रहा है? 3D 4s के बाद आ रहा है। तो 4s तो लेकिन चालू हो चुका है ना, आपका 4th लेवल चालू हो चुका है, इसलिए आपका पीरियड क्या रहेगा? 4th पीरियड रहेगा। बस यहाँ पर ये थोड़ा अलग है बाकी के क्वेश्चन से। तो ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन D ब्लॉक से आता है वो अलग रहता है, और यूजुअली यही क्वेश्चन आते हैं सो दैट बच्चे को कंफ्यूजन हो और वो गलत करे। अब आती है बारी ग्रुप निकालने की। तो वहां पर भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस एग्जाम्पल्स। अगर हमें ग्रुप नंबर लिखना है, सो ग्रुप नंबर लिखने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि आप कैसे लिखते थे कि जो पावर में इलेक्ट्रॉन्स होते थे उन्हें देख लेते थे और फिर आप आंसर बता देते थे। पर यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला बता रही हूँ कि अगर आपको बताना है कि आपने देख लिया कि आपका एलिमेंट D ब्लॉक को बिलोंग करता है, तो इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में आप फॉर्मूला लगाएंगे कि ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 D सबशेल। अब ये क्या चीज है, इसे भी डिस्कस करना पड़ेगा। एंड ns सबशेल। अब ध्यान दें, अभी आपने जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा था वो था 4s to 3d 1 to not 1 to, it was only 10 because we were talking only about zinc। तो जिंक का ये कॉन्फ़िगरेशन था। अब आप देखें कि ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 D। अब D के लिए n-1 क्यों लिखा है वो भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आपका n क्या था? n था 4, और ये जो 4 था ये आपको क्या बता देता था? पीरियड नंबर बता देता था। तो जब आपका n4 है, तो n4 क्यों है? क्योंकि यहाँ जो आपने ns लिखा है वो इसके लिए लिखा है। ns का मतलब है ns, ये ऐसा है ns2, और आपका यहाँ पे क्या आया? n-1।
और डी की पावर आई है 10। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे अगर, तो n की वैल्यू आपको 4 मिल रही क्योंकि ये 4th पीरियड है, तो आपका 4s2 है। n की जगह क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 लिखिए -1 d10। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, 4s2 3d, 4 - 1 is 3, तो 3d10। आप पहुंच गए इसी कॉन्फ़िगरेशन पे। तो ये फॉर्मूला या ये जो आपने ns और n-1 लिखा, ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि जब जो भी s चल रहा हो d उससे एक कम चलता है। देखिए 4s चल रहा है तो d उससे एक कम 3d चल रहा है। ऐसे ही अगर आपका 5s चलेगा तो d क्या चलेगा, 4d चलेगा। ऐसे अगर आपका 6s चलेगा तो s उससे क्या रहेगा, हमेशा d से एक ज्यादा रहता है। अगर 6s चलेगा तो d कौन सा चलेगा, 5d चलेगा, यानी उससे एक अंदर की शेल चल रही होती है। इसको हम और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी मुझे लगता है इतना आपको क्लियर है। तो ये जो फॉर्मूला है वो क्या बताता है कि ग्रुप कैसे कैलकुलेट करें। तो ग्रुप आप ऐसे कैलकुलेट करें कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके इस सब शेल में है, डी में कितने हैं, 10 लिख लें, प्लस क्या कर दें, ns सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स, तो ns में 2 हैं, कर दिया 12। सो दिस बिलोंग्स टू वेयर, द ग्रुप नंबर 12th ग्रुप जो है वो डी ब्लॉक की लास्ट लाइन है, आखिरी लाइन है। तो जिंक बिलोंग्स टू द लास्ट लाइन ऑफ द डी ब्लॉक, जो कि 12th ग्रुप है। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। अब एक जो शॉर्टकट मेथड मैं बता रही थी वो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। वो ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि आप इतना फॉर्मूला अगर नहीं करना चाहते तो सिंपल सी बात है, 4s और 3d के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको जोड़ लें एंड यू विल गेट द नंबर ऑफ योर ग्रुप। ऐसे भी कर सकते हैं, इट्स अ शॉर्ट मेथड। और अगर आप फॉर्मूला फॉलो करना चाहते हैं तो फॉर्मूला ये है, आपको दोनों ही तरह से एकदम एक्यूरेट आंसर मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यू विल हैव टू बी वेरी कॉशियस इफ द क्वेश्चन इज गिवन ऑन डी ब्लॉक। अगर S और P है तो दैट इज क्वाइट इजी, बट अगर D है तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और हमें उसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। नाउ लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड so that the things become more clear. Question कहता है कि predict the position of element in the periodic table satisfying the electronic configuration दिया हुआ है n-1 d1 ns2 और यहाँ पर वैल्यू दी है n की 4। आपसे कह रहा है कि एक मान लीजिए एक एलिमेंट x है, उसका कॉन्फ़िगरेशन है n-1 d1 ns2 जहां पर n की वैल्यू 4 है। तो आप इस एलिमेंट की पोजीशन बताइए। जो आपने सवाल किया बिल्कुल वही सवाल है, यहाँ पर बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मौका उसने आपको नहीं दिया है, उसने खुद ही लिख दिया है, वो भी इनडायरेक्टली, और एटॉमिक नंबर भी बताया नहीं है। तो आप n की वैल्यूज पुट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। n की वैल्यू है 4, 4 - 1 d1, n की वैल्यू है 4s2। सो क्या मिल गया आपको, 3d1 4s2। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, 4s2 का मतलब होता है 20 इलेक्ट्रॉन्स, 20 + 1 is 21, यानी ये स्कैंडियम की बात कर रहे हैं। ये भी हम निकाल सकते हैं इससे। अगर आपको ये डाउट है कि मैंने 4s2 को 20 क्यों लिया, तो वॉच द प्रीवियस वीडियो इन द प्लेलिस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 2, एटॉमिक नंबर्स कैसे लिखें फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना किन एटॉमिक नंबर्स के लिए, 21 to 30 सर्च कर लें, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो आपने अब क्या लिख लिया, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया है जो उन्होंने डेटा दिया था, पर उन्होंने आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने को नहीं बोला है, उन्होंने बोला आप पोजीशन बताइए एलिमेंट की। तो अब आप कैसे पोजीशन बताएंगे, बिल्कुल जैसे अभी ऊपर सॉल्व किया है वैसे ही बताएंगे। ये जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, ठीक है, और इसका पीरियड जो है वो होगा, पीरियड नंबर विल बी 4। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है वो पीरियड बताता है, 4th सबशेल चालू हो चुकी है, n की वैल्यू 4 है, इसलिए पीरियड नंबर भी 4 रहेगा। अब आपसे पूछे ग्रुप क्या है, तो ग्रुप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ग्रुप कैसे निकालेंगे। ग्रुप के लिए मैंने आपको जो है जवाब दिया था कि इन दोनों की पावर्स जोड़ दें। सो 1 + 2 इज द ग्रुप, मीन्स 3, थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप क्या होता है, डी ब्लॉक की पहली लाइन, राइट। तो इसीलिए जो है ऐसे भी आप इनडायरेक्टली भी समझ सकते हैं, या तो आप ऐसे निकाल लें जैसे मैंने पावर्स जोड़ी, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, देखो डी में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है
और एस में 2 है, तो 1 + 2 फॉर्मूला से भी आंसर 3 आ रहा है। एक तीसरा तरीका भी है, अगर एलिमेंट डी ब्लॉक का है तो तीसरा तरीका यह है कि डी में देख लो क्या लिखा है, डी में लिखा है 1, इसका मतलब डी की पहली लाइन, ठीक है, इज योर ग्रुप। तो डी की पहली लाइन क्या होती है, पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा आपको ध्यान करना पड़ेगा, डी के पहले एस आते हैं 2, तो डी की पहली लाइन होती है थर्ड ग्रुप। तो आप ये 3 मेथड से जो है अपना ग्रुप निकाल सकते हैं। आई होप predicting the position of element is very much clear by these examples. Thank you for watching and practice the questions so that the things will be more and more easy.